हाँ डियर स्टूडेंट्स, 173 क्वेश्चन कर देते हैं। 173 173 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मान लो ए सदिश बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, बी सदिश बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, सी सदिश बराबर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो ए तथा बी की तल में एक सदिश का जिसका सी पर प्रक्षेप 1/√3 है। मतलब सी पर प्रक्षेप इतना है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, तल कौन सा है, ए तथा बी का तल है, यानी ए प्लस लेमड़ा बी। और प्रक्षेप किस पर है, जिसके ऊपर प्रक्षेप है उसका डॉट प्रोडक्ट करो सी कैप, और बराबर कितना आना चाहिए, 1/√3। सही बात है ना। अब देखो सोल्व करा जाए तो ए का मान कितना है यहाँ पर, आई प्लस 2 जे प्लस के, ठीक है। और लेमड़ा बी का मान कितना है, आई माइनस जे प्लस के। सी कैप का मान कितना है, सी का सदिश का मान है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप बटा √3, बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3। इसको सॉल्व करा जाए तो यहाँ पर कितना है, आई कैप के अंडर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस लेमड़ा, और जे कैप के अंडर में क्या आ जाएगा, 2 माइनस लेमड़ा, के कैप के कोष्टक में क्या आ जाएगा, 1 प्लस लेमड़ा, डॉट प्रोडक्ट आई माइनस जे माइनस के बटा √3, बराबर कितना आ रहा है, 1/√3। सॉल्व करा जाए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस लेमड़ा इंटू हो जाएगा √3, 1/√3, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस लेमड़ा नहीं माइनस 2 माइनस लेमड़ा बटा √3, 1 प्लस लेमड़ा बटा √3 इंटू क्या हो जाएगा, -1, बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। सही बात है। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर √3 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस लेमड़ा माइनस 2 प्लस लेमड़ा -1 माइनस लेमड़ा बराबर 1। अब इसको सॉल्व करो तो कितना है, लेमड़ा हो जाएगा, ये लेमड़ा कट गया, लेमड़ा का मान 1 हो जाएगा, ये 1 से ये कट जाएगा तो ये माइनस के 3 इधर गया तो प्लस का 3 हो जाएगा, लेमड़ा का मान 3 आ गया। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था और आपको ये प्रश्न करना था, ठीक है। अब जैसे लेमड़ा का मान 3 है तो लेमड़ा का मान रख दो, कोई दिक्कत जैसी बात है नहीं है। आपको किसमें क्या पूछा, कुछ तल का सदिश निकालना है, तो देखो लेमड़ा का मान 3 आया, इसमें अगर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, और इसमें 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें रखेंगे मान, क्योंकि तल तो ये है और ये इसका मान ये इसमें ये सेम ये है, तो लेमड़ा का मान 3 है तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 आई, ठीक है। और 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 के कैप। ये आंसर है, ठीक है। तो ये चीज़ है 173 के अंदर, ठीक है। अगला 174, माना ए सदिश बी सदिश सी सदिश असमतलीय सदिश है, तथा P बराबर B क्रॉस C बटा ABC, Q बराबर C क्रॉस A बटा ABC, R बराबर A क्रॉस B बटा ABC। तो आपको निकालना है, तो
ए माइनस बी माइनस सी डॉट प्रोडक्ट है पी से, बी माइनस सी माइनस ए डॉट प्रोडक्ट है क्यू से, सी माइनस ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट है आर से, बराबर है। बराबर कितना है इसका मान? तो देखा जाए तो ए का मान कितना है 0, बी का मान कितना है -3, सी का मान कितना है 3, डी का मान कितना है -2। इसमें से कौन सा राइट होगा वो आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखो, ए माइनस बी माइनस सी डॉट प्रोडक्ट पी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बी क्रॉस सी बटा ए बी सी, ठीक है, प्लस बी माइनस सी माइनस ए डॉट प्रोडक्ट क्यू है, तो क्यू का मान कितना है सी क्रॉस ए बटा क्या हो जाएगा ए बी सी, और डॉट प्रोडक्ट आर से है तो सी माइनस ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट आर है, तो आर का मान है ए क्रॉस बी के साथ हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखो ए के साथ डॉट बी ए बी सी आता तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए बी सी बटा ए बी सी आ जाएगा, ये बी लेंगे तो बी डबल आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो सी लेंगे तो सी डबल आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये बी लेंगे, ये सी लेंगे, ये लेंगे, तो क्रम से आ रहा है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आ रहा है, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, क्योंकि बटा में ये आ रहा है तो इसका कट जाएगा। इसको लेंगे तो सी दो आ जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, ए 2 आएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसको कोष्टक खोलेंगे तो सी के साथ ए बी सी आ जाएगा, तो देखो क्रम सही है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। और इसके साथ कोष्टक लेंगे तो ए बी का मान 0 होता है, और बी का लेंगे डबल तो वो भी 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 3 आंसर 174, ठीक है 175। 175 में क्या लिखा हुआ है, यदि P बराबर 0 नहीं है तथा प्रतिबंध P डॉट Q बराबर P डॉट R एवं P क्रॉस Q बराबर P क्रॉस R। देखो P क्रॉस Q बराबर P क्रॉस R एक साथ सत्य हैं तो सही कथन है। सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है Q का मान R के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है Q का मान -R के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है Q के साथ R का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है Q बराबर R आएगा। सही बात है ना? तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो इसमें राइट कथन कौन सा है वो आपको पता लगाना है। तो देखा जाए तो सबसे पहले राइट कथन पता लगाने के लिए जो आप उनको दिया हुआ वैसे सोल्व करेंगे। भाई इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है, तो दोनों एक साथ कौन सी कंडीशन एक्सेप्टेड होगी तब ये सही होंगे दोनों कथन। सही बात है ना भाई? दोनों में से एक साथ सत्य कौन से होंगे, दोनों एक साथ राइट कब होंगे, जब क्या होना चाहिए, जैसे इसको मैं सोल्व किया जाए तो P डॉट Q बराबर P डॉट R। सही बात है, ये बराबर है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर मैं R का मान यहाँ से अगर मैं निकाला हूँ तो जैसे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे कब होगी, जब Q R के बराबर होगा। अगर इस Q को मैं R लिखूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और Q को मैं R लिखूँ तब ये दोनों इक्वल होंगे। तो दोनों एक साथ सेटिस्फाई एक ही कंडीशन में हो सकती है। देखना है बस। 176 क्वेश्चन नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको देखते ही पता लगना चाहिए। प्रश्न लिखा हुआ है यदि सदिश I कैप 2x j कैप
-3y तथा यदि सदिश i कैप -2x j कैप -3y तथा i कैप +3x j कैप +2y कैप लंबवत है तो बिंदु x, y का बिंदुपथ कौन सा है? यानी x, y का बिंदुपथ कैसा होगा आपको ये पता लगाना है। बहुत ही अगर एकदम ये सिंपल प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ ये इसके लंबवत है और लंबवत की कंडीशन क्या होती है कि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसका अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आवे तो लंबवत है। एक का 1 से गुणा होगा माइनस प्लस -2x का 3x से गुणा हो जाएगा प्लस -3y का 2y से गुणा होगा बराबर 0 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा। -6x² हो जाएगा -6y² हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब मैं काम करूँ -6x² -6y² बराबर -1 माइनस काट दो -6 को मतलब इधर नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा x² + y² बराबर क्या हो जाएगा 1/6 और ये किसका इक्वेशन है? यह एक वर्त का समीकरण है। ठीक है, ये चीज थी 177 177 177 में क्या लिखा हुआ है? यदि सदिश b का सदिश a के अनुदिश एवं लंबवत घटक तथा b - लैम्ब्डा है तो लैम्ब्डा बराबर है। यानी लैम्ब्डा का मान किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है a.b बराबर a का और ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है a.b बटा a के मोड का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है a.b बटा b का मोड। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है a.b बटा b के मोड का स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। आपको इसके अंदर प्रश्न के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस प्रश्न में b का a के अनुदिश लंबवत घटक ये 2 है। राइट बात है। अब लंबवत घटक ये 2 आपको दे रखे हैं तो मैं एक चीज नोट कर सकता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लैम्ब्डा b का अगर लंबवत घटक पूछा है तो b नहीं आपने a.b बटा a का मोड और इसका किसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा? a कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। राइट बात है, इसमें कोई दोहराया नहीं। क्यों? देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि b का a के अनुदिश जिसके अनुदिश है उसको बट्टा में चला जाएगा एवं लंबवत घटक ये 2 आपको दे रखे हैं। अब लंबवत घटक ये 2 दे रखे हैं तो आपको लैम्ब्डा का मान निकालना सीधी सी बात है। अब देखा जाए तो a कैप का मान कितना हो जाएगा? a.b बटा a का मोड और इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा a बटा a का मोड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? a.b बटा a मोड का स्क्वायर और डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा। सही बात है ना?
और ये किसके लेमड़ा के बराबर हो जाएगा, लेमड़ा ए के बराबर हो जाएगा, लेमड़ा ए के बराबर हो जाएगा लगभग बेटा। ठीक है, जब इसको मैं लेमड़ा ए के बराबर कर दूँ, लेमड़ा का मान कितना आ जाएगा, ए डॉट बी बटा ए के मोड का स्क्वायर, और सिंपल परसेंट 77 हो गया और 78 हो गया। 78 देखो, सेवेंटी एट में लिखा हुआ है यदि ए बी और सी असमतली सदिश है तथा ए माइनस लेमड़ा बी माइनस 2c क्रॉस सी प्लस 2a बराबर क्या हो जाएगा 0, तो लेमड़ा बराबर है लेमड़ा का मान किसके बराबर होगा। यानी देखा जाए तो इस प्रश्न को देखो, सॉल्व करो इसको, लेमड़ा का मान कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 0, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ 1/4, ऑप्शन नंबर डी में सी में लिखा हुआ है -1/4, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ 1। ये लेमड़ा के मान है, तो इसमें से कौन सा इसमें लेमड़ा का मान सही होगा, राइट बात है। और असमतलीय सदिश है, इसका मतलब यह, सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखा जाए तो मैंने क्या किया, इसके साथ पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, उसके साथ बाद में इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, यानी ए माइनस लेमड़ा बी डॉट प्रोडक्ट बाद में करना है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करो बी क्रॉस सी प्लस 2 बी क्रॉस ए -2 सी क्रॉस सी -4 सी क्रॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 0, सही है ना। अब ए माइनस लेमड़ा बी डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी प्लस 2 बी क्रॉस ए बी क्रॉस ए। अब अच्छे सी क्रॉस सी का मतलब होता है सी साइन थीटा, और साइन में 0 का मान, इसका मान 0 हो जाएगा, यहाँ पर सी क्रॉस ए आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा, सही बात है। उसके बाद इसके साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट लिखना शुरू कर दिया, तो ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस 2 ए 0 हो जाएगा, यहाँ पर ए डबल आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बाद में इसके साथ लिया तो ये 2 बार भी आ गया 0 हो जाएगा, ये 2 बार भी आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसको इसके साथ गुणा करके तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 0। ए बी सी है, यहाँ पर भी देखो ए बी सी है, तो 4 ये और 1 ये कितने हो जाएंगे 5। अच्छा, इसमें निकालना क्या है, लेमड़ा, इसे 78 वाला है। अच्छा, इसके साथ करेंगे तो लेमड़ा भी साथ में आएगा ना, ये लेमड़ा भूल गया मैं पहले, सॉरी। तो ए बी सी का कोष्टक में लिख दिया 1 + 4 लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब लेमड़ा का मान मेरे को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 1 + 4 लेमड़ा बराबर 0, यानी लेमड़ा 4 लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा -1, यानी लेमड़ा का मान हो जाएगा -1/4। ठीक है, 78 78 हो गया, 79 179।
179 में क्या लिखा हुआ है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं बी से निरूपित है, जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल 15 इकाई है, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन भुजाएं 3a + 2b तथा a + 3b से निरूपित हो। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 45, बी में लिखा हुआ 75, सी में लिखा हुआ 105 और डी में लिखा हुआ 165। तो ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अब इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आपको आसन भुजाएं दे रखी है। अब आसन भुजाएं ए और बी दे रखी है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा a क्रॉस b का मोड, जिसका क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, यानी a क्रॉस b का मान कितना दिया हुआ है? 15। उसके बाद उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन भुजाएं कितनी है? 3a + 2b क्रॉस a + 3b, इसका मान कितना है? तो इसका मान मेरे को निकालना है। बिल्कुल राइट बात है। अब इसका मान निकालना तो 3 का a क्रॉस a ज्ञात करेंगे, प्लस 3 3 9 a क्रॉस b ज्ञात करेंगे, प्लस 2 b क्रॉस a ज्ञात करेंगे, प्लस 6 b क्रॉस b ज्ञात करेंगे। देखो a क्रॉस b का मोड अपन को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर a क्रॉस a का मान भी 0 है और b क्रॉस b का मान भी 0 है। अब देखो a क्रॉस b है, इसको भी a क्रॉस b है, तो कितना हो जाएगा? 7 a क्रॉस b का मोड। अब 7 गुणा हो जाएगा, तो 7 का 15 से गुणा कितना होता है? 105। बहुत सिंपल प्रश्न था और अच्छा प्रश्न था, ये करना था ऐसे। अगला प्रश्न है हमारे पास 78 हो गया, 79 हो गया और 180। 180 में क्या लिखा हुआ है? माना ए बी सी ऐसे इकाई सदिश है कि a + b + c = 0, तब निम्न में से सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ a क्रॉस b = b क्रॉस c = c क्रॉस a = 0। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है a क्रॉस b = b क्रॉस c = c क्रॉस a, बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है a क्रॉस b = b क्रॉस c = a क्रॉस c, बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस a परस्पर लंबवत है। कौन सा इसमें राइट होगा वो आपको पता लगाना है।
तो देखा जाए तो इसमें एक्चुअली क्या है, आपको पता लगाना है कि ए बी सी का मान 0 या तो दिया हुआ है, और ए बी सी इकाई सदिश है। इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब तो यही हुआ कि देखो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का मान बराबर तो हो सकते हैं लेकिन 0 नहीं हो सकता। ये राइट है। बहुत सिंपल था प्रश्न। तो ये तो आपको ये तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एक पीछे एग्जाम्पल भी करवाया हुआ है ऐसा ऐसा मेरे को। ये इसका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 181 प्रश्न है, उसमें देखो लिखा हुआ है माना ए सदिश बराबर आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी सदिश बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, सी सदिश बराबर एक्स आई कैप प्लस एक्स माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। यदि सदिश सी सदिश ए तथा बी के तल में है तो x बराबर है, x का मान किसके बराबर है ये आपको चेक करना है। तो देखा जाए तो सी सदिश सी है वो a और b के तल में है। a का मान ये है, b का मान ये, a और b के तल में अगर सदिश कौन सा है, c है, तो a और b के तल का सदिश अगर हम लोग निकालना चाहें तो तल में है, x बराबर ज्ञात कीजिए। c सदिश a और b के तल में है, समतली है, कहने का मतलब यही है ना बात। तो भाई ये सी सदिश ए और बी के तल में मतलब तीनों ही समतली ही हो गए ना। समतली की कंडीशन क्या होना चाहिए, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बॉक्स प्रोडक्ट एक और एक, बी का मान 1 माइनस 1 और 2, एक्स माइनस 2 और माइनस 1 बराबर क्या आना चाहिए, 0। सॉल्व करा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 x माइनस 2 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 0। माइनस 2x प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2x प्लस x 2x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 2x से 2x कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 4 2x, 5 और 1 6, 6 में से 2 गए पीछे रहे 3, माइनस का 3 बचा। x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, जैसे 6, 6 में से 3 गए, 2 गए पीछे रहे, 6 में से 2 गए पीछे रहे 4, तो माइनस का x का मान माइनस 2 आ रहा है। तो माइनस 2 कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर माइनस एल। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 182, ठीक है, 182 के अंदर प्रश्न लिखा हुआ है, वो उस प्रश्न को लिख देते हैं। मान लो प्रत्येक सदिश युग्म ए सदिश बी सदिश तथा सी और डी एक समतलीय निर्धारित करते हैं, एक समतल निर्धारित करते हैं। तो ये समतल समांतर होगी यदि
ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ए क्रॉस सी क्रॉस बी क्रॉस डी बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ए क्रॉस सी क्रॉस डॉट बी क्रॉस डी बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी बराबर 0। तो इसमें राइट कौन सा आंसर होगा? तो अगर देखा जाए तो इस प्रश्न को पढ़ा जाए तो पहला सदिश युग्म है ए और बी का, दूसरा है सी और डी का। तो ए दोनों से समतल एक प्रत्येक सदिश युग्म है तो समतल समांतर होगी, यानी ये समांतर है। पहले वाला ए क्रॉस बी, दूसरे वाले से सी क्रॉस डी। अगर ये आपस में क्या है? समांतर है। समांतर है इसका मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 किस में आ रहा है? ए बी क्रॉस सी क्रॉस डी का मान 0 आएगा 182। अगला है 183। तो 183 में देखो एक षटफलक की धार रेखा है एकांक लंबाई की है। वह असमतलीय इकाई सदिशों ए कैप बी कैप सी कैप, जहाँ ए कैप डॉट बी कैप बराबर बी कैप डॉट सी कैप बराबर सी कैप डॉट ए कैप बराबर 1/2 के समांतर है। तब षटफलक का आयतन कौन सा होगा? तो देखा जाए तो इस प्रश्न के अंदर हम लोग बात करें कि षटफलक का आयतन कौन सा होगा समतलीय होने के लिए। अच्छा, ये 84 वाला लिख दिया, सॉरी मैंने ये गलती से 84 वाला लिख दिया। तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। अपन क्या करेंगे, मेरे को ए कैप बी कैप और सी कैप इसका मान निकालना है। सही बात है। अब षटफलक का आयतन केवल इसका मान होता है। मैंने एक काम कर दिया, इसका स्क्वायर मान लिया, यानी ए कैप बी कैप और सी कैप मैंने इसका स्क्वायर माप लिया। तो इसका मान कितना हो जाएगा? ए कैप डॉट ए कैप डॉट बी कैप और ए कैप डॉट सी कैप। ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया बी कैप डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। इसका मान निकालना है। सभी के ऊपर कैप लगा दिया। राइट बात। अब देखा जाए तो ए कैप डॉट ए कैप का मान कितना हो जाएगा? 1। ए कैप डॉट बी कैप का मान कितना हो जाएगा? 1/2 एंड 1/2। बी कैप डॉट ए कैप का मान कितना हो जाएगा? 1/2 और इधर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा।
यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। ये मान कहाँ से आया हुआ? इसके अंदर बुक के अंदर दे रखा है ए कैप डॉट ए कैप का मान तो 1 ही होता है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2 1/4 माइनस 1/2 सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/4 माइनस 1/2 गुणा 1/2 1/4 प्लस 1/2 गुणा माइनस का 1/4। सही बात है, माइनस का 1/4 रह जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा? 3/4 माइनस 1/4 और 1/8 माइनस का हो जाएगा 1/8। इसको जैसे ही सॉल्व करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा? इसका मान 8 लसअप आ जाएगा। फिर 1/2 1/4 माइनस 1/4 तो 8 लसअप आ जाएगा तो 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। -1 तो यहाँ 6 में से दोगे 4/8 4/8 का मान होता है 1/2। ये मान आ जाएगा हमारे पास ए कैप बी कैप और सी कैप के स्क्वायर का मान। मेरे को तो मान ए कैप बी कैप सी कैप का मान चाहिए। ए कैप बी कैप और सी कैप का मान कितना हो जाएगा? 1/√2n²। बहुत सिंपल प्रश्न था। इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 85 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 85 क्वेश्चन नंबर 185 185 भी साधारण तरीके से हम लोग करें। उस प्रश्न को लिखते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? शून्येतर सदिश ए बी तथा सी निम्न द्वारा संबंधित है। ए बराबर 8b तथा सी बराबर -7b। तो ए तथा सी के बीच कौन है? ए तथा सी के मध्य यानी कि ए और सी के बीच में आपको एंगल निकालना है। सीधी सी बात है। तो देखा जाए तो देखो यहाँ पर ए बी सी इस प्रकार से संबंधित है कि ए बराबर है तो 8b और सी बराबर है 7b माइनस ए। तो आपको तो ए और बी सी के मध्य एंगल निकालना है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पर दोबारा प्रश्न देखा जाए। देखो प्रश्न में कोई मिस्टेक तो नहीं है। हाँ देख, अब मैं एक काम करूं कि इसका मान ये है, इसका मान ये, मैं इस दोनों का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं इसके साथ इसका ए क्रॉस सी। राइट बात है। और बी का मैंने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। राइट बात है। तो ये हो जाएगा 8 और 7 का 8 7 56 बी क्रॉस बी। तो ए क्रॉस सी का मान क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब तो ये हुआ कि ए और सी के बीच में 0 डिग्री एंगल भी हो सकता है और ए और सी के बीच में 180 डिग्रीज भी एंगल हो सकता है। लेकिन एक्चुअली इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपको संकेत में माइनस दे रखा है। इसका मतलब बी और सी आपस में अगर बी इधर जा रहा है तो सी इधर जाएगा। अब देखो ए और बी की बात करें तो बी और ए आपस में एक जैसे सिंबल है।
अगर मैं इसको सी मान रहा हूँ, उसकी साइड को बी मान लेता हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, ए और बी पॉजिटिव सिंबल है, यानी जिधर बी जा रहा है सी जा रहे, जिधर बी जा रहा है उधर ए जा रहा है, मतलब ये भी इधर जाएगा। तो इसने बोला ए और सी का मान 0 है, तो ए इधर जा रहा है सी इधर जा रहा है, तो 0 डिग्री तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्रीज। और 180 डिग्रीज को बोलते हैं पाई रेडियन। आंसर पाई। 185 हो गया 186। समझ में आया बात। 186 में क्या होता है, प्रश्न लिख देते हैं पहले। सदिश ए बराबर लैम्ब्डा आई कैफ प्लस 2 जी कैफ प्लस बीटा के कैफ। सदिश बी बराबर आई प्लस जी कैफ तथा सी सदिश बराबर जे प्लस के कैफ के तल में स्थित है। इसके ये तल में स्थित है। उसके बाद इसने क्या बोला कि बी तथा सी के बीच का कोण बी तथा सी के बीच के कोण का है, तो निम्न में कौन सा अल्फा और बीटा के संभावित मान को बताना होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान कितना है 2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि अल्फा का मान मेरे पास 2 है और बीटा का मान 1 है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि अल्फा का मान तो 1 है और बीटा का मान भी 1। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ अल्फा का मान 2 और बीटा का मान भी 2 है। बीटा का मान भी 2। तो ये प्रश्न था। तो सबसे पहले मैंने प्रश्न को पढ़ा, तो प्रश्न से मुझे ये समझ में आया कि ये जो प्रश्न लिखा हुआ है 186 वाला, वो कह रहा है कि एक समद्वि भाजित करता है। कौन समद्वि भाजित कैसे करता है, देखो ए का मान ये है, बी का मान ये, सी का मान 1 है, ये एक तल में स्थित है, राइट है। बी तथा सी के बीच के कोण का समद्वि भाजित करता है, तो बी और सी के तल में मान आएगा तो वो कितना हो जाएगा, लैम्ब्डा बी कैप प्लस सी कैप। और एक समद्वि भाजित करता है तो इनमें से कौन सा अल्फा और बी के संभावित मान होंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा बी कैप प्लस सी कैप, इसका मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा ए बराबर अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस बीटा के कैप, राइट बात है। ये कहाँ से आया, तो ये इसमें दिया हुआ है, देख लो ये पढ़ा, ठीक है। अब ये इसमें दिया हुआ तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसके तल में स्थित है, इसके तल में स्थित है, दोनों के तल में स्थित है, तो एक्चुअली इसका मान कितना आएगा मेरे पास, इसको जो समद्विभाजित करता है ना वो कितना है मेरे पास, वो है हमारे पास लैम्ब्डा बी और सी को समद्विभाजित करता है, तो बी प्लस सी का कैप हो जाएगा, उसको दोनों जुड़ जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका मान देखो बी कैप का मान कितना है मेरे पास, बी कैप का मान हो जाएगा लैम्ब्डा बी कैप का मान हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप बटा अंडर रूट 2
प्लस सी कैप का मान हो जाएगा जे प्लस के कैप बटा अंडर रूट 2। बी और सी के बीच में सम विभाजित करता है तो 186 का मान हो जाएगा, इसका मान इसके किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा आई कैफ 2 जे कैफ प्लस बीटा के कैफ। ठीक है, तो अल्फा बाई रूट 2 आई प्लस 2 जे प्लस के, अल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस बीटा के कैप। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली कितना मान आ जाएगा, लैम्बडा बाई अंडर रूट 2 का मान आ जाएगा अल्फा, और लैम्बडा बाई अंडर रूट 2 का मान 2, लैम्बडा बाई अंडर रूट 2 का मान 2 आ जाएगा। तो मिलाकर लैम्बडा का तो मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 अल्फा, यहाँ पर लैम्बडा का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। कुल मिलाकर अल्फा का मान तो 1 आ जाएगा, और इसी प्रकार बीटा का मान कितना आ जाएगा, 1 कैसे है बीटा का मान भी ऐसे ही आ जाएगा, लैम्बडा बाई अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा बीटा, और लैम्बडा का मान है यहाँ पर बीटा अंडर रूट 2। अरे आना क्या है भैया, इसका मान अंडर रूट 2, तो बीटा का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये संभव है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, अगला प्रश्न लेते हैं 187 में क्या लिखा हुआ है, यदि यू वी डब्ल्यू असमतलीय सदिश है और पी क्यू वास्तविक संख्या है, तब क्षमता 3u PV PW माइनस PV W और QU माइनस 2W QV और QU का मान कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा इसका, ये कब राइट होगा, संदेहवत सत्य कब है ये कहना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3p² कॉमन आ जाएगा इधर की तरफ, तो अंदर क्या बचेगा, 3p² कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा u v और w। यहाँ पर p q कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, u v और w, क्रम से है ना, u v w माइनस 2q² आ गया, तो u क्रम चेंज हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको इधर पीछे लिखो, इधर लिखो, तो u के बाद u इधर लिखो और v इधर लिखो, तो क्रम में माइनस का फर्क आ जाएगा, तो माइनस e प्लस का बन जाएगा, और e प्लस का 2q² आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, u v w बराबर क्या आ जाएगा। अब u v w कॉमन आ जाएगा, u v w अंदर क्या बचेगा, 3p² माइनस pq माइनस प्लस 2q² बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जब बराबर 0 आएगा तो इसका मान, इसमें लिखा हुआ u और v और असमतलीय, इसका मान तो 0 होगा नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि इसमें लिखा हुआ असमतलीय सदिश है, यानी u v और w का मान क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, तो इसका मान 0 आएगा। तो इसका मान 0 आएगा, 3p² माइनस pq प्लस 2q² बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, इसका मान 0, इसका मतलब है कि p का मान 0 और q का मान 0 हो तभी ये संभव है, बाकी ओनली और ओनली 1 कंडीशन के लिए सेटिस्फाई होगा। तो इसमें लिखा हुआ जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक एक मान के लिए p, q में लिखा
के ठीक एक मान के लिए सत्य है। अगला प्रश्न 188। 188 तो थोड़ा सा लेंथ क्वेश्चन है, तो ऐसा आपके परीक्षा में संभावना बहुत कम है, तो भी नहीं आया तो मेरे को पूछ लेना। 189 वाला है ना, वो लिखा हुआ है कि ए और बी का मान क्या है, 0 नहीं है, और आर डॉट ए का मान क्या है, 0 है, तथा आर माइनस सी क्रॉस बी का मान क्या है, 0 है। तो आर बराबर है, आर बराबर कितना होगा, आर का मान कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सी माइनस सी डॉट ए बटा ए डॉट बी। बी ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ए माइनस ए डॉट सी बटा ए डॉट बी। बी ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है सी माइनस सी डॉट ए बटा ए डॉट बी ए। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है इनमें से नहीं कोई नहीं। तो एक्चुअली इसमें प्रश्न को हल करेंगे तब पता चलेगा। प्रश्न में लिखा हुआ है कि आर डॉट सी का, आर डॉट ए का मान क्या है, 0 है। आर माइनस सी डॉट आर माइनस सी क्रॉस बी का मान क्या है, 0 है। तो एयर में से इनमें से कौन सा वैल्यू इसमें रखें तो इसका मान ये भी 0 और ये भी 0 हो जाए, सही बात है। इसका मतलब सी तो पक्का ही आएगा क्योंकि सी कट जाएगा, ये रहेगा नहीं मान। इनमें से कौन सा राइट है, और इसके अंदर पुट करके देख लो। अगर ये पुट आउट करें तो कितना आ जाएगा, सी माइनस सी डॉट ए बटा ए डॉट बी, बी डॉट ए बराबर 0, सही है। तो सी डॉट ए माइनस सी डॉट ए बटा ए डॉट बी, बी बराबर क्या है, 0। सी डॉट ए का मान, सी डॉट ए का मान, सी डॉट ए का मान कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर की तरफ अगर कौन सा राइट होगा, आर का मान ये, अब सी डॉट ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस बी बटा ए डॉट बी का मान 0, यानी कि ए डॉट बी का मान क्या आएगा, बी, इसके बराबर 0, यहाँ पर इसके बराबर 0, और सी डॉट ए का मान क्या है, 0। अगर ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है, तो सी डॉट ए का मान 0 होगा, तब ए डॉट बी का मान बी के बराबर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि